Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Learners Academy. I am Sophia Kiran and I am your instructor for the course Theory and Practice of Counseling. Today we will cover lesson number 38 which is about groups in counseling and basically ये जो अब पोर्शन हम कवर करने वाले हैं ये इस कोर्स के 4th पार्ट को लिंक कर रहा है and which is about speciality in the practice of counseling. Okay, so now we are moving towards group counseling. और group क्या होता है actually? Group is basically दो या दो से ज़्यादा लोगों का एक दूसरे से इंटरेक्ट करना टू अचीव अ कॉमन गोल, राइट. सो ग्रुप्स बेसिकली काम किस लिए करते हैं, ताकि एक कलेक्टिव गोल को या एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए या एक पर्टिकुलर गोल को अचीव किया जाए या कोई पर्सनल ग्रोथ के ऊपर काम करना हो. ठीक है, अब ग्रुप काउंसलिंग आपने कब यूज़ करनी होती है, किधर यूज़ करनी होती है और किन लोगों के साथ यूज़ करनी होती है. सो बेसिकली ग्रुप्स अगर बहुत डाइवर्सिटी है ग्रुप के अंदर देन उस सूरत हाल में ग्रुप काउंसलिंग इतनी इफेक्टिव नहीं होती. ग्रुप काउंसलिंग आप तब कर सकते हो जब आपके पास एक कॉमन कंसर्न्स के लोग हों या एक कॉमन बैकग्राउंड के लोग हों या उनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ ज़रूर होनी चाहिए. जैसे कि स्टूडेंट्स हो सकते हैं इफ़ दे नीड सम एजुकेशनल काउंसलिंग या करियर गाइडेंस से चाहिए, या फिर वुमेन का ग्रुप हो सकता है जिनको किसी भी तरह की हेल्प हो सकती है, या फिर एडोलेसेंस का ग्रुप हो सकता है जो कि स्पेसिफिकली ड्रग एडिक्शन से रिलेटेड हो, या इसी तरीके से कुछ कॉमन ग्रुप्स हो सकते हैं. ग्रुप सेशन हमेशा तब कंडक्ट होते हैं जब एक अनइंटरप्टेड इन्वायरमेंट हो, सेटिंग बहुत अप्रोप्रिएट हो और सेफ इन्वायरमेंट हो. इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि इसमें टाइम कम लगता है, सपोर्ट और इंकरेजमेंट मिलती है बाकी लोगों से, इंसाइट्स मिलती हैं बाकी लोगों से. और सबसे पहले जो ग्रुप अप्रोच है इस एक्चुअली हेल्प इन चेंजिंग द मैल अडेप्टिव बिलीव्स इन बिहेवियर, बिकॉज आपको दूसरे लोग भी फीडबैक दे रहे होते हैं, दूसरा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है, इसमें टाइम कम लगता है, इसीलिए जो है वो थेरेपिस्ट जो है वो ग्रुप काउंसलिंग को प्रेफर करते हैं. इसकी लिमिटेशन ये है कि कभी कभार कुछ लोग बिकॉज ऑफ देयर personality they usually can't disclose themselves. Group think कभी कभार ये भी होता है कि कभी कभार कुछ लोग बहुत स्टेरियोटिपिकल या बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं, तो या कभी इसीलिए ग्रुप इंटरेक्शन कभी कभार नहीं इफेक्टिव होती, या कुछ ऐसे प्रेजुडिस या ऐसे बिलीव भी होते हैं कि वो एक बंदा कुछ कहेगा तो दूसरा बंदा जो है उसको मे बी उसको बुरा लग जाए, ऑफेंड हो जाए. ठीक है, तो कभी कभार सबके पास बोलने का टाइम भी नहीं होता, या ग्रुप सेशन में जो है सब लोग कभी कभार इंटरेक्ट नहीं भी कर पाते, 2-3 लोग ज़्यादा बोलते हैं, बाकी लोग चुप होकर सुन रहे होते, तो ये भी एक लिमिटेशन है. इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं. ग्रुप काउंसलिंग बेसिकली वियना में 1990s में स्टार्ट हुई थी, फिर उसको 1925 में साइको ड्रामा जो ग्रुप थेरेपी थी उसमें यूज़ की गई. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये मेथड ज़्यादा पॉपुलर हो गया बिकॉज वर्कलोड इतना ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए ग्रुप काउंसलिंग को प्रेफर किया जाता था. अब ग्रुप काउंसलिंग में रोल क्या है एक काउंसलर का, यहाँ पे उसने मेंटेन करना है ग्रुप को. ठीक है, लाइक उसने सेलेक्ट करना है कि उसने किन किन लोगों को ग्रुप में लेकर आना है, फिर उसको एक होमोजीनियस ग्रुप हो या हेट्रोजीनियस ग्रुप हो, डिपेंड्स कि उसका गोल क्या है. ठीक है, तो ये सबसे पहले काम है. फिर कल्चर बिल्डिंग. ठीक है, लाइक ग्रुप के कुछ नॉर्म्स बताने हैं कि किस तरीके से लोगों ने आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करना है, और ऐसी टेक्निक्स बतानी जिससे एक दूसरे का इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो. देन एक्टिवेटिंग एंड प्रोसेसिंग हियर एंड नाउ, आज और अभी पर ही बात होनी, इसमें एक्सपीरियंसिंग और एलिमिनेशन ऑफ द प्रोसेस पर बात होगी. और फिर काउंसलर ने ग्रुप इंटरेक्शन को एग्जामिन भी करना है, लाइक कमेंट्स किस तरीके से डिलीवर किया गया, टाइमिंग्स क्या थी, डिस्कशन का मकसद क्या था, ये सब कुछ काउंसलर ने ऑब्जर्व करना होता है. टाइप्स ऑफ ग्रुप्स क्या हो सकते हैं, गाइडेंस और साइको एजुकेशनल ग्रुप्स हो सकते हैं. लाइक आपने एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन ले ली और उनको आपने जो है एक गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, या जैसे कि एड्स का ग्रुप है तो अगर एड्स के पेशेंट्स हैं तो आप उनको पोटेंशियल थ्रेट्स के बारे में बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या कोई भी इस तरह. लाइक स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स को एजुकेशनल सेटिंग में उनको गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, लाइक जिसमें से हमें साइको एजुकेट करना है, राइट. देन है काउंसलिंग, इंटरपर्सनल ग्रुप सॉल्विंग. ये यूजुअली जो है ये जिनको फैमिली थेरेपी रिक्वायर्ड होती है या उस तरह के जिनके बहुत ज़्यादा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर आप ये
ग्रुप काउंसलिंग कर सकते हैं। साइकोथेरेपी एंड पर्सनालिटी रीस्ट्रक्चरिंग ग्रुप्स, इन डेप्थ साइकोलॉजिकल इश्यूज जिनको होते हैं या जिनकी पर्सनालिटीज इशू बहुत ज़्यादा होते हैं, सो दे कैन इंटरेक्ट विद अदर पीपल, सो ताकि उनके वो चीज़ें जो हैं वो रिजॉल्व हो सकें। टास्क और वर्क ग्रुप भी हो सकते हैं टू इम्प्रूव प्रैक्टिस, या टास्क फोर्स या कम्युनिटी या डिस्कशन ग्रुप्स भी बनाए जा सकते हैं, या सर्कल ग्रुप्स भी बनाए जा सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स। ट्रेडिशनल या हिस्टोरिकल ग्रुप्स जो हैं वो एक टी ग्रुप होता था, और टी ग्रुप्स रेफर टू ट्रेनिंग ग्रुप, जिसमें बेसिकली प्राइमरी फोकस होता था टास्क अकॉम्प्लिशमेंट में और इंटरपर्सनल इंटरैक्शन में। ठीक है, एक इनकाउंटर ग्रुप होता था। इनकाउंटर ग्रुप में होता था कि फोकस ऑन द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स रादर देन द ग्रुप इटसेल्फ। लाइक इंडिविजुअल मेंबर्स को हर इंडिविजुअल की प्रॉब्लम्स को समझना। देन ग्रुप मैराथन, और ये बेसिकली इसका बेसिक पर्पस होता था कि जो सब्सटेंस अब्यूज लोग थे उनको इस ग्रुप में कराया जाता था टू रिड्यूस देयर डिफेंसेस, राइट। देन साइको ड्रामा बेसिकली कैथारसिस के लिए या सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ किया जाता था। सेल्फ हेल्प या सपोर्ट ग्रुप्स भी ज़्यादा फॉर्मल ग्रुप होते थे, और ये बेसिकली अल्कोहलिज्म या इनके इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इस तरह के ग्रुप्स यूज़ करते हैं फॉर जस्ट टू सपोर्ट दी सम पीपल। जैसे कि डिप्रेशन के साथ अगर लोग हो गए, अल्कोहल के साथ लोग अल्कोहल यूज़ करने वाले हो गए, या ऐसे कोई भी हैं, तो बस जस्ट सपोर्टिंग देम। ओके, सो दिस वाज द एंड ऑफ लेक्चर। थैंक यू।